नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर थाना परिसर में चल रहे समाधान दिवस में पहुंचे कमिश्नर लोकेश एम ने जनता की समस्याएं सुनी। हल्का लेखपालों से कृषि पट्टों की जानकारी हासिल की। हल्का लेखपालों ने कमिश्नर लोकेश एम के सामने भूमिधर गैर भूमिधर पट्टों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि किस हल्के में कितने पट्टे आवंटित हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान करने के अधीनस्थों को निर्देश दिए। इस दौरान अपर आयुक्त सुरेंद्र राम, एसडीएम दीपक कुमार, तहसीलदार प्रकाश सिंह, नायब तहसीलदार संजय सिंह, बेहड़ सीओ मुनीश चंद, कोतवाली प्रभारी नरेश कुमार मौजूद रहे। ग्राम पंचायत हबीबपुर तपोवन में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बीडीओ अब्दुल वहाब और ग्राम प्रधान चौधरी मोहम्मद तालिब ने जनता की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। जन चौपाल में ग्रामीणों की राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन, आवास से संबंधित शिकायतें सुनी गई। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस दौरान ग्राम सचिव सुमित कुमार, रोजगार सेवक निगम चौधरी, शमशाद गालिब, जुबान मौजूद रहे। राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर पिलखनी सरसावा में डेरा व्यास प्रमुख का सत्संग 15 व 16 मार्च को होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने वहां की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। डीएम अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने निरीक्षण के दौरान कंट्रोल रूम, सीसीटीवी रूम सहित वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था व पार्किंग के बारे में जानकारी हासिल कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था अनुयायी संभालेंगे, जिनके साथ पुलिस के जवान भी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तैनात रहेंगे। निरीक्षण के दौरान एसपी देहात सागर जैन, सीओ नकुल सीपी शर्मा, थाना प्रभारी योगेश शर्मा पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। देखिए, आज डीएम सर और एसएसपी सर द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी है जो राधा स्वामी सत्संग, यहाँ पे 14, 15 और 16 को इनका एक सत्संग आयोजन प्रस्तावित है और जिसमें कि करीबन 1.5 से 2 लाख भीड़ प्रस्तावित है। तो उसी के दृष्टिगत यहाँ पे देखा गया कि किस तरह की तैयारियाँ, किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था है और बाकी पूर्ण व्यवस्था का जायज़ा लिया गया और तैयारियों के बारे में अवगत कराया गया। गर्मी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। भीषण गर्मी में जीना मुहाल हो गया है। आलम यह है कि धूप झुलसा रही है। इस वजह बाजारों में ग्राहक कम आ रहे हैं। न्यूनतम तापमान भी बढ़ने से रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। शनिवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। बाजारों में भी चहल पहल कम दिखाई दी। जो लोग जरूरी कामों से बाहर निकले, उन्होंने खुद को पूरी तरह सूती कपड़ों से ढक रखा था और चश्मे का इस्तेमाल किया। धूप की वजह से त्वचा भी झुलसी ही है। गर्मियों में गन्ने का रस जितना दिल को लुभाता है, उतना ही सेहत के लिए भी फायदेमंद है। महानगर में जगह जगह गन्ने के रस की रेहड़ी में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। गन्ने का रस पीने से शरीर को कई प्रकार के पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इन दिनों जिले में गर्मी परवान पर है। इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं, ताकि ठंड से राहत मिल सके और सेहत पर ठीक रहे। पर गन्ने का रस लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। पिलखनी स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में 15 मार्च से होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई जिलों व कई राज्यों से अनुयायी पहुंचेंगे। रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले अनुयायियों के लिए बस की व्यवस्था की गई है। 15 और 16 मार्च को अम्बाला रोड पिलखनी स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में व्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो अपनी वाणी से संगत को निहाल करेंगे। सत्संग में पहुंचने के लिए अनुयायियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने भी सरसावा रेलवे स्टेशन पर 51 महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव दिया है। चिलकाना के सुल्तानपुर में स्थित न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में बच्चों ने वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने ऊर्जा संरक्षण, चतुर्भुज मॉडल, स्टीम इंजन, स्मार्ट सिटी, बटरफ्लाई, सोलर सिस्टम जैसे मॉडलों को प्रस्तुत कर उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानाचार्य विकास सैनी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अनुष्का सैनी, गौरव सैनी, शहादत गाजी, शिवांश, लक्ष्मी आरती, प्रियांशी को पुरस्कार देकर स्कूल की ओर से सम्मानित किया गया। थाना दिवस के अवसर पर थाना सदर बाजार पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कोतवाली पहुंचकर जन शिकायतों को सुना तथा अपने अधीनस्थों को जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए टीमें बनाकर जल्द कार्यवाही के आदेश दिए। एसएसपी ने कहा कि जन शिकायतों का मौके पर जाकर निस्तारण किया जाए तथा किसी फरियादी को भटकना न पड़े। इस दौरान थाने पर मालखाना, लावारिस वाहन तथा कंप्यूटर कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उनके साथ में थाना प्रभारी सदर बाजार प्रभाकर कैंतूरा,
क्षेत्राधिकारी द्वितीय चित्रांशु गौतम सहित अनेक लेखपाल व थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। जनपद में आज थाना समाधान दिवस पर मेरे द्वारा थाना सदर बाजार में जो जनता है उनसे सुनवाई की गई और इसमें 4 प्रकरण थाने पर आए हैं। अभी तक चारों प्रकरणों को दोनों पक्षों को बुलवाकर बातचीत की गई है और पुलिस टीमें रवाना की गई है संबंधित विभागों के साथ में। इसके अलावा थाने पर जो माल की स्थिति है उसकी भी समीक्षा की गई है। काफ़ी समय से यहाँ पर कई वर्षों का जो माल था वो निस्तारण हेतु शेष पड़ा था और विशेष अभियान बनाकर सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में माल को निस्तारण करवाया जा रहा है। उसमें 80% माल का यहाँ पर प्रगति हुई है और इसमें शीघ्र ही जो अन्य जगहों पर भी कमी है थाने में उसको भी ठीक किया जाएगा। और जो अपराधी हैं, जो नए हिस्ट्री शीट खुले हैं, उन हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी किस प्रकार की जा रही है उस पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली बेहड़ में आयोजित समाधान दिवस में अचानक पहुंचे कमिश्नर लोकेश एम एवं डीआईजी अजय साहनी ने समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। इसके बाद उन्होंने महिला हेल्प डेस्क कंप्यूटर रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम दीपक कुमार, सीओ मुनीश चंद्र, इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार पांडे रहे। गंगोह ब्लॉक के ग्राम मुबारकपुर के दर्जनों ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान देवेंद्र सैनी के नेतृत्व में नाला निर्माण में हो रही मानकों की अनदेखी को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया। पूर्व प्रधान देवेंद्र सैनी ने आरोप लगाया कि गुड़छप्पर रोड पर नाला निर्माण सरकारी नक्शे के अनुसार नहीं कराया जा रहा है, जिस कारण सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है। इस दौरान ऋषिपाल सिंह, प्रेमचंद, विजयपाल, नाथीराम, वीरेंद्र कुमार, एडवोकेट अंतरिक्ष, रमेश चंद सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। सीधा सीधा हमारा तक मामला ही है, 1.5 रुपये है। क्या मामला है प्रधान जी? सड़क 44 फुट की सड़क मौके 22 लग रहे बनाओ। 44 फुट की सड़क है यहाँ पे 44 फुट की। अगर यहाँ इसमें यहाँ पड़ा के अगर टाला करने का आ गया बराबर में बाइक में निकलती यहाँ प्रणाम लग रही है। ये है हुसैन बस्ती बेहड़ रोड पर मदरसा अल अमीन दिनियात मकतब में जलसाए आम और दस्तारबंदी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौलाना नाजिर नदवी मानक, मऊकारी, सईद अहमद हलालपुर देहात विधायक आशू मलिक, शहर काजी नदीम अख्तर ने अपने हाथों से हाफिजों की दस्तारबंदी की और कारी मेहताब हाफिज मोहम्मद उवैस ने फारिग हुए तलबा व तालिबात को दस्तार अहराम, ट्रॉफी व नगद इनाम देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान कारी सलमान, कारी अशरफ, मौलाना मुस्तफ़ा देवबंद, मौलाना अतहर हक्कानी, मौलाना असद कारी, फुरकान कारी के अलावा जलसे में पर्दा नशीन खातून भारी तादाद में मौजूद रही। को कामयाबी अता फरमाए, कबूल फरमाए और इसी तरीके से जो हमारे इस कुरान प्रोग्राम के ताल्लुक से और इस मकतब के ताल्लुक से जो हमारे अज़ाइम हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको पूरा फरमाए। और फिर आखिर में सब हजरात का तहे दिल से हम 2 टेंट व्यापारियों ने व्यापारियों के साथ पहुंचकर एसपी सिटी को एक प्रार्थना पत्र देकर दबंग के खिलाफ कार्रवाई और सामान के बरामद करवाने की गुहार लगाई। हकीकत नगर क्षेत्र स्थित सुखीजा टेंट के स्वामी गौरव सुखीजा व आनंद टेंट के मालिक आनंद मेहता ने व्यापारियों के साथ पहुंचकर एसपी सिटी अभिमन्यु और को बताया कि गिल कॉलोनी के निकट स्थित पन्नाबाई धर्मशाला का कर्मचारी सुनील त्यागी पुत्र देवेंद्र त्यागी उनके टेंट के बर्तन, भगोने, टप, ट्रे, पराते, लोहे की भट्टी आदि सामान लेकर फरार हो गया है। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित सेठी, जागरूक सहायक संस्था के संस्थापक गौरव सुखीजा, व्यापारी राजेंद्र चावला, राजू सुखीजा, ईश्वर चंद्र शर्मा, राकेश ठाकुर, राहुल शर्मा, मुंडू काल्ला, गौरव मेहता, आनंद मेहता, मनोज कोहली, विकास मौजूद रहे। जी, गौरव सुखीजा। क्या हुआ यार, क्यों आज एसपी सिटी से मिला? सर ऐसा है, हम हकीकत नगर में हमारी दुकान है टेंट हाउस और एक हमारी दुकान है और आनंद टेंट हाउस हमारे पड़ोसी की हैं। तो एक व्यक्ति सुनील त्यागी जो नारायणपुरी मंदिर में एक कर्मचारी था, वो हमारे और हमारे पड़ोस से जो टेंट वाले हैं उनसे बर्तन भिगोने कुछ समय के बीच में अंतराल में वो ले गया और उसने वहाँ पर धर्मशाला में कहीं पर उतरवाए सामान हमारी लेबर से। तो उसके बाद वो हमने उन लोगों से उससे कंसर्न करना चाहा तो वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। तो इसी संज्ञान को लेकर हम एसपी सिटी साहब महोदय के पास आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इस अभियुक्त को पकड़ने का काम करेंगे। और आप लोग देखिए, तकरीबन 1 सवा लाख का सामान हमारा था और तकरीबन 70-80 हज़ार का हमारे पड़ोसियों का सामान था। तो हम आज एसपी सिटी महोदय के पास आए हैं कि भाई देखिए हमारा सामान बरामद हो जाए। जो हमारा सामान वो व्यक्ति लेके चला गया है, हमारे तो दुकान पे कोई सामान ही नहीं रह गया। अब कोई हमें सामान आगे किराए पे देना हो या भेजना हो
तो हम लोगों को तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में थाना सदर बाजार क्षेत्र के जेजेपुरम पार्क के पास पड़ा मिला 65 वर्षीय महिला का शव। मृतक मीना देवी पत्नी रमेशचंद गांव सबदलपुर की निवासी बताई जा रही हैं, जो अपनी बेटी के यहां रहकर मजदूरी का काम करती थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बाद में मौके पर पहुंचे परिजन बिना किसी कार्रवाई के अपने साथ शव लेकर चले गए। गंगोह नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मोहल्लों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, जिस कारण संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ गया है। सुपर सेशन लागू होने के बाद मोहल्ला अशरफ अली, गुलाम ओलिया, कुरैशियान व मोहल्ला कोटला में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। नगर पालिका सभासद दानिश कुरैशी ने जल्द ही सफाई व्यवस्था सुचारू न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। देखिए, गंगोह में हम बार बार समस्या को उठाया भी हमने है। सही तरीके से वार्षिक तौर पे भी जो हर 6 महीने के बाद नालों की सफाई होती है शहर के अंदर, वो सही तरीके से नहीं हो पाती। दूसरा, जो हमारे कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं आनाकानी करके, कुछ कर्मचारी, सब नहीं लेकिन कुछ कर्मचारी बहुत ही गड़बड़ी करने का काम करते हैं, कूड़े को है नालों में डालने का काम करते हैं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से एक और कह देना चाहता हूँ कि हमारे अधिशासी अधिकारी ना जाने कौन सी नींद सो रहे हैं, जो कि कोतवाली नगर क्षेत्र के राकेश टॉकीज के पीछे मलिन बस्ती में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बड़ा हादसा होने से टला। मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि बस्ती के ऊपर से 11,000 की लाइन गुजर रही है। यहां अक्सर शॉर्ट सर्किट होने से आग का खतरा बना रहता है। प्रधान अशोक कुमार ने कहा है कि मलिन बस्ती में आज शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे एक खंभा भी क्षतिग्रस्त हो गया। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं प्रधान हूँ इस बस्ती का। ये राकेश सिनेमा के पीछे इंदिरा कैंप कॉलोनी है, मरीन बस्ती, जिसमें 11,000 की लाइन बस्ती के ऊपर से जा रही है। अभी यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसमें एक खंभा जिसके ऊपर लगा हुआ था, वो खंभा गिर गया और दोनों तारें टूट चुकी। 11,000 की लाइन और झोपड़ी लगी है छतों के ऊपर। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। नीचे छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, आग लगने की पूरी संभावना थी। तो ये 11,000 की लाइन यहाँ से हटाई जानी अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर दलित बस्ती है और यहाँ पर ये 11,000 की लाइन बहुत ही खतरनाक है, इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। जिला गन्ना अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मौजूदा पेराई सत्र में चीनी मिलें अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं। इसके चलते गत सीजन में 16 फरवरी तक जहां अधिकतर गन्ने की पेराई हुई थी, इस वर्ष पेराई सत्र में यहां आंकड़ा बढ़कर 339.36 लाख क्विंटल तक पहुंच गया है। गत सीजन की तुलना में इस बार 3.61 लाख क्विंटल गन्ने की अधिक पेराई हो चुकी है। इसके चलते जनपद की 3 चीनी मिलों ने अतिरिक्त सट्टे की मांग की है। इनमें देवबंद ने 16 लाख क्विंटल, गांगनोली ने 10.5 लाख क्विंटल और गागलहिड़ी चीनी मिल ने 2 लाख क्विंटल गन्ने की मांग की है। जनपद सहारनपुर में 6 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनके द्वारा अब तक 370 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की जा चुकी है, जिससे लगभग 36 लाख चीनी का उत्पादन हुआ है। 36 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। जिन चीनी मिलों की रिकवरी औसतन 9.73% आ रही है। गन्ना भुगतान को लेकर के क्या स्थिति है? गन्ना भुगतान में हमारी 6 चीनी मिलों में 2 कोऑपरेटिव की चीनी मिलें हैं, बाकी 4 प्राइवेट क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, जिनमें से देवबंद और शेरमऊ के गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति बहुत अच्छी है, जो लगभग 14 दिन और 10 दिन में पेमेंट कर रही हैं। बाकी हमारी गांगनोली चीनी मिल थोड़ा पिछड़ी हुई है। इसमें चीनी बिक्री का हम पूरा 100% पैसा गन्ना मूल्य भुगतान में ले रहे हैं। एक गागलहिड़ी चीनी मिल है, उसका भी चीनी बिक्री का 85% और प्रेशमड, बगास, इन सब का हम 85% गन्ना मूल्य भुगतान में ले रहे हैं। जनपद की जो 3 चीनी मिलें हैं, इन्होंने अतिरिक्त सट्टे की मांग की है। मां शाकंभरी के ग्राम नागल माफी के चौधरी चरण सिंह ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संचालित पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा कॉमरेड गुलाब सिंह के फार्म हाउस में समिति के संयोजक डॉक्टर अशोक मलिक व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया। इस अभियान में जामुन सहित अन्य फलदार पेड़ों को रोपण करते हुए समिति के संयोजक डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ पेड़ का नारा दिया है। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक,
मैं संयोजक हूँ, पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। और आज यहाँ हम नागल माफी में शाकुंभरी माँ के दरबार में तो यहाँ पर पौधारोपण करने आए हैं। पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ के अभियान में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बगल में स्टोन क्रेशर है, बहुत से पेड़ खराब हो रहे हैं और उनके ऊपर धूल किन के कीटाणु पड़े धूल पर। यहाँ के बागवानी के जो मालिक है जगमाल ने बताया है कि करीब 20% फल बचता है 110 बीघा ज़मीन का जो बाग में आपका जो है। तो बाग है इसका उन्होंने बताया कि हमने शिकायतें की कई बार विभाग को, लेकिन प्रदूषण विभाग और उद्यान विभाग की मिली भगत से ये आज तक कोई कार्रवाई होती नहीं है। और ये पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति जो है अब इस पर काम कर रही है और हमारा जब तक संघर्ष कर रहेगा, जब तक हम इस पर काम करते हैं, जब तक ये जो है इस पर आपका पूरी तरीके से आपका प्रदूषण रहित नहीं होता। हमारा बड़ा सवाल इस बात का है कि यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो आपका पर्यावरण प्रदूषित होगा, पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। पहले लोग कहा करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, एडी से पैर मारने से पानी निकल जाया करता था, यानी मात्र 10-5 फुट पर पानी होता था, चौवा इतना ऊपर था। लेकिन अब पानी जो है 150 फुट से लेकर 500 फुट तक भी जो है बड़ा मुश्किल से सबमर्सिबल होता है, तबाह पे है। तो इससे जो है एक संकेत है इस बात का कि आने वाला समय में आपका कि जो जीवन है जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा, पानी का मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पेड़ बचाना बहुत ज़रूरी है और पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसी के सापेक्ष में हम लोग ने आज है या इस अभियान के तहत हमने पेड़ लगाने का काम किया। धन्यवाद। क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की के स्टेट ऑफिसर ललित कुमार सैनी को एनपीटीवी अवार्ड से किया गया है सम्मानित। न्यूज परिक्रमा के संपादक नवाजिश खान और जिला प्रभारी साजिद अली द्वारा ललित सैनी को उनके द्वारा किए गए जनहित में कार्यों की बदौलत स्मृति चिन्ह देकर किया है सम्मानित। फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।